प्रश्न न समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में एकदम विस्तार से चर्चा किया गया है कि ये स्टैंडर्ड मान क्या हैं और कहाँ से आते हैं, क्या हैं स्टैंडर्ड मान। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस चाप की लंबाई ज्ञात करो। उस चाप की लंबाई ज्ञात करो जो उस वृत्त के केंद्र पर, किस वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रश्न में ये दिया गया है कि एक आपका ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या r कितना दिया है, 21 सेमी, 21 सेमी। तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप जानते हैं दोस्तों किसको कहता है, जो दो त्रिज्याओं के बीच एरिया बनता है उसे आप चाप कहते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता हो। चलो वृत्त का केंद्र यही होगा, आप जानते हैं, पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। इस पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लंबाई किसकी पूछ रहा है, लंबाई केवल इसी की पूछ रहा है। यही है वो चाप जिसकी लंबाई पूछ रहा है। चलिए ठीक है, और आप जानते हैं ये पूरा कितना होता है, पूरा कोण कितना होता है। अगर आप ये पूरा देखोगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो पूरा कोण अगर थीटा मानोगे तो ये होता है पूरा 360। पूरा एक चक्कर घूम जाता है ना, पूरा एक चक्कर घूम जाता है तो 360 ही होगा। तो अब देखो यहाँ हमको करना क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखा है, जबकि आप जानते हैं 21 होता है, 21, जबकि जानते हैं आप 21 दे रखा है और इसका स्टैंडर्ड मान कितना होता है, 7। तो आप अगर कहोगे तो कितना हो गया, r इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप देखते ही नहीं बता दोगे कि r में 3 का गुणा करने पर 21 प्राप्त हो जाएगा, आप बता देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ अगर r में 21 जो है 3 गुना है, 3 गुना है ना, कहने का मतलब इसका वैल्यू जानते हैं ना, 7 होता है, तो 7 तरीके 21। तो आप जानते हैं इसका 3 गुना है। चलो ठीक है, जब इसका 3 गुना है तो इसी प्रकार से सबका होगा, इसी प्रकार से सबका होगा। सबका मतलब c का, a का, c/2 का, ये जितने भी चीज़ें हैं। हमको तो निकालना केवल इतना है। पहले हम क्या करेंगे, पूरा परिधि निकाल लेंगे। पूरा परिधि कितना होता है आप बताएंगे, बोलेंगे 44 होता है, बिल्कुल 44 होता है। तो यहाँ 44 इंटू कितना करोगे, 3 गुना, 3 गुना। अच्छा इंटू फिर कितना करना पड़ेगा, पूरे को तो निकालना नहीं है ना, पूरे इतने की पूरी लंबाई निकालनी है क्या, लंबाई कितने की निकालनी है, लंबाई केवल इतने की निकालनी है। तो इसको कहोगे 60/360, ये हो जाएगा आपका चाप की लंबाई। क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। चलो कटा लो, 6 छक्का 36, चलो कटा दो 2, ये कितना कट जाएगा, 22 आ जाएगा। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई आपकी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। चाप की लंबाई कहोगे 22 सेमी। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। हाँ हाँ, ये यहाँ से होगा, यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट करो। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है, घबराइए मत यार, बिल्कुल मत घबराइए। आपके दिमाग में जितने भी प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं सभी प्रश्नों का हल यहाँ मिल जाएगा और आपको कोई अलग से फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एक ट्रिक बता दिया गया है, एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, उसी बेसिक कंसेप्ट पर सारे के सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। किसी दूसरे तरह के क्वेश्चन, चाहे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने, सब इन्हीं से हल हो जाएंगे और हम तो हल करके दिखा रहे हैं ना आपको। ठीक है, आप कर पाओगे, ठीक ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, घबराओ मत। और आप प्रश्न को देखिए, लगातार कंटिन्यू करिए ना, कंटिन्यू करिए। आप लोग स्किप कर, आपको समस्या तब होती है जब आप स्किप करके भाग जाते हो, आधा वीडियो देखते हो आधा नहीं देखते हो। वीडियो पूरा देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, 5 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो
आ गया ना क्वेश्चन जो आप कह रहे थे। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 70 अंश का कोण बनाता है। चलो ठीक है, अभी तो आप देख लिए, ये हो गया आपका वृत्त का कितना रहा है, 70 डिग्री का कोण बना रहा है। 70 डिग्री का कोण ये आपका बन गया ना। अच्छा, 70 अंश का कोण बनाता है जिसकी त्रिज्या r 18 सेमी दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी का पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इतने का। बात समझ गए? चलिए ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। अब फिर उसी पर चलेंगे। हम लोगों को कितना था, 7 44 154। तो कितना गुना है आप कहोगे, ये कितना गुना है? तो आप कहोगे 18/7 गुना है। इसकी वैल्यू 18/7 गुना होगी ना, इसमें 7 का गुना करोगे ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये 18/7 गुना है आर की वैल्यू। तो यहाँ जब 18/7 गुना है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ये भी 18/7 गुना होगा। लेकिन यहाँ जो होता है ये R है और ये C है और ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 18/7 गुणे 18/7 2 बार होगा, मालूम है ना, ये 2 बार होगा। तो चलिए ठीक है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का। चलो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या करेंगे, 154 गुणे 18/7 गुणे 18/7। इतना करोगे तो पूरे का निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं, जब इतना आप करोगे तो पूरे का निकल जाएगा। बट मुझे पूछ कितना रहा है, त्रिज्यखंड का पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, 70 अंश का कोण बनाता है कितने पर, 360 पर। चलो इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। चलो इससे कटा के देखो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। चलो कितनी बार जाएगा, 11 बार। अभी क्या आ गया आपका, अब क्या आंसर हो जाएगा, 18 1 18, 18 1 18, 1 19, क्या हो जाएगा, सेमी की और सेमी स्क्वायर। गुड, जहाँ क्षेत्रफल की बात आती है वहाँ सेमी स्क्वायर ही होगा। समझ गए? गुड, बहुत ही शानदार समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, ओके, चलो नोट करो, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, 6 नंबर का क्वेश्चन। अमे भाई आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा ना, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है स्टैंडर्ड मान। चलो फिर एक बार हम चर्चा कर ही देते हैं। सर्किल का जो स्टैंडर्ड मान होता है R, C/2 और A, इसकी वैल्यू अगर 7 होगी ना तो आप समझ लीजिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 44। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 36। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 144। अगर ये सेमी में है, ध्यान दीजिएगा, ये सेमी में है, तो ये कितने में हो जाएगा, सेमी स्क्वायर में होगा। इतना ध्यान देना है बस। ये आपका एरिया है ना, एरिया जो है स्क्वायर में ही होता है। चाहे मीटर, अगर ये मीटर में रहेगा ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेमी में रहेगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर में रहेगा किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसा रहेगा उसी तरह से आपका हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्न पर चल। प्रश्न क्या रहा, कह रहा साइकिल के पहिए की त्रिज्या, चलो ठीक है, R बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 42 सेमी। 42 सेमी, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है। अब कह रहा है अगर ये 400 चक्कर, नंबर ऑफ साइकिल
400 राउंड, ठीक है। बोल रहा है 400 चक्कर अगर ये घूम जाता है तो कितनी दूरी तय करेगा। बात समझ गए? ये क्या कह रहा है, अगर ये 400 चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी तय करेगा। फिर निकाल लेते हैं हम, कितना गुना है देख लेते हैं। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना है, 6 गुना है, ठीक है, 6 गुना है। तो अब आप देखिए, ये बताइए, जैसे ये अगर पहिया है तो यही जो बाहर बाहर घूमेगा, इसी के एक चक्कर घूमने से दूरी तय होती है ना, ये बाहर बाहर वाला। बिल्कुल आप सही समझे, हाँ, इसी के घूमने से दूरी तय होगी। जब इसी के घूमने से दूरी तय होगी तो इसको कहते क्या हैं, कहते हैं आप सी। क्या कहेंगे, सी। तो सी इक्वल टू कितना होता है आप जानते हैं, 154। ये गुना कितना है, गुना कितना है, 6 गुना, ओ सॉरी, सी इक्वल टू 44, सॉरी, सी इक्वल टू क्या होता है, 44। अब गुना कितना है, 6 गुना, कितने चक्कर में जा रहा है, कर रहा है 400 चक्कर। लो भैया 400 चक्कर लगा दो, गुणा कर लो, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, गुणे 6, चलो ठीक है, जीरो भी यहीं रख देते हैं, गुणे 6। फिर गुणा कर लेते हैं हम लोग, फिर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छक्का, पहले 2 जीरो रख लो, 6 छक्का 36 और 6 से 42, 42 3, 42 3 कितना होता है, आप कहोगे 42 3 45, 6 1 6, 6 4 10, इतना क्या हो जाएगा, सेमी। इतना सेमी दूरी वो तय करेगा, कितना, 400 चक्कर लगाने में। अगर दूरी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 का भाग लगा दीजिए, कितना मीटर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1056 मीटर हो जाएगा। अगर इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगा दीजिए, 1.056 किमी हो जाएगा। समझ में आ गया? चाहे सेंटीमीटर में पूछे, मीटर में पूछे, किलोमीटर में पूछे, आप सबका जवाब बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आप जवाब देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको तब तक नोट करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है। क्या कह रहा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 21 सेमी, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 21 सेमी। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है, उसके त्रिज्यखंड का, उसके उस त्रिज्यखंड का चाप ज्ञात करना है, चाप और एरिया ज्ञात करना है। उसके उस त्रिज्यखंड का चाप और क्षेत्रफल बताओ जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है। थीटा बराबर कितना कह रहा है, 120 डिग्री का कोण बनाता है। चलो कोई नहीं, हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। ये कह रहा है अगर ये केंद्र है तो ये कह रहा है 120 अंश का कोण बनाता है। चलो कोई बात नहीं, कोण बनाता है तो बनाने दो, ये बन गया कोण, ठीक है। जब ये कोण बन गया, हमको ये चीज़ें मालूम है ना, बस इतना मालूम है, आप हर चीज़ मालूम कर लोगे। अब सीधे हम चलते हैं, 21/7 कितना गुना, कितना गुना, 3 गुना। आप कहोगे 3 गुना, तो हमको क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये चाप निकालना है, ठीक है। चलो चाप निकाल लेते हैं। चाप क्या हो जाएगा, पहले हम पूरे का चाप वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त का परिधि कितना होता है, 44, और गुणे कितने गुना, 3 गुना। ये बात ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन निकालना किसका है, पूरा का निकालना है क्या, सिर्फ इतने का निकालना है ना, तो इतने का निकालना है तो इसको कहोगे 120/360, कटा दो, 12 तिहाई 36, ये 3 से ये 3 कट गया, कितना आ गया, आप कहोगे 44 सेमी आ गया। बहुत शानदार तरीके से आ गया आपका चाप। चाप कितना हो गया, 44 सेमी। अभी क्या बाकी रह गया, एरिया निकालने के लिए। चलो इसी का एरिया निकालना है, ये देख रहे हो ना, इतने का एरिया निकालना है। तो यहाँ आप
एरिया बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला, पहले आप 154 लगा ही दोगे। ठीक, अब इसका कितना करोगे, 3 बार गुणा, नहीं, यहाँ आकर के स्क्वायर होगा तो यहाँ 3 गुणे 3। ठीक है, अब क्या करना है, बाकी वही एंगल रख देना है, एंगल रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा 120/360। ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 3 36, 1 3 से 1 3 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 15 1 16, 15 1 16, 3 1 3, 3 1 4, ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सेमी स्क्वायर आ जाएगा। गुड, बहुत ही शानदार बताया आपने। ये इसका 462 इसका एरिया आ जाएगा इस चीज़ का, ये जो आपका कटा हुआ है, घिरा हुआ है, ये त्रिज्य खंड का, समझ गए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, तब तक इसको नोट करिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा इस तरह से रहा, क्या कह रहा है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है। एक तार को किस रूप में मोड़ दिया गया है, वर्ग के रूप में। चलो ठीक है, वर्गाकार आप जानते ही हैं, इस तरह से होता है वर्ग। ये कह रहा है एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 121 सेमी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 121 सेमी स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, आप जानते हैं, इसका एरिया अगर मानते हैं ए बराबर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर जो ए इसकी भुजा है। ठीक है, 121, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 11 सेमी। ए बराबर कितना आ जाएगा, 11 सेमी। तो इस, अच्छा ये बात हो गई, क्या कह क्या रहा है, उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसी तार को क्या किया, अब वृत्त के रूप में मोड़ दिया। चलो ठीक है, इसको इस तरह से मोड़ दिया गया। अब देखो, इस तार को चाहे वर्ग के रूप में मोड़ो, चाहे ट्रायंगल के रूप में मोड़ो, चाहे सर्किल के रूप में मोड़ो, चाहे जिस प्रकार मोड़ो, लेकिन इसका जो परिमाप है, ये बाहर वाला क्षेत्र, समझ रहे हैं, हाँ, ये बाहर वाला क्षेत्र, ये वाली दूरी, बाहर वाली दूरी इसकी दूरी के बराबर होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप आप कहोगे ए बराबर, परिमाप अगर हम कहें तो आप कहोगे 4 गुणे 11, क्योंकि भुजाएं 4 हैं, तो 4 गुणे 11 तो हो जाएगा 44 सेमी। अगर 44 सेमी इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका सर्किल होगा, इसका परिमाप होगा, तो इसका भी परिमाप कितना होगा, 44 ही होगा। अब आप जानते हैं, अगर इसका सी 44 है सर्किल का, ध्यान दीजिएगा, सर्किल का सी 44 है, तो ए कितना होगा, ए आप बता दोगे, 154। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, यही कह रहा है। तो ये 154 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। बात समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। ए बराबर कितना हो जाएगा, 154 सेमी स्क्वायर। अभी हमको आपको समझाने में समय लग रहा है ना, जब आप एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इतना शानदार तरीके से करोगे, इतना ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्द से जल्द सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, देखते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न इस प्रकार से रहा कि एक तार को वर्गाकार के रूप में मोड़ा गया है। चलो ठीक है भाई, फिर प्रश्न सेम उसी प्रकार से रहा है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी त्रिज्या, जिसका क्षेत्रफल 81 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, इसी तार को अर्धवृत्त, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है,
इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी तार को किस तरह से मोड़ा जाता है, कह रहा है ये वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो कह रहा है इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लोगे? चलो ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए रहा HW के रूप में। इसको आप हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और तब तक आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे और आप लोग इसी तरह लगातार पढ़ते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो हमेशा आपको देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।